एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे मंथली हॉरोस्कोप के वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं मार्च 2026 का, यानी इस नए साल का तीसरा महीना आपकी राशि के लिए कैसा होगा। इस महीना विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, और जो लोग जॉब में जाते हैं या कॉर्पोरेट की जॉब करते हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी नई अपडेट्स इस महीने में कई सारी राशियों में दिखाई दे रही हैं। इस हर बार की तरह इस बार भी हम आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, मनोस्थिति के बारे में बात करेंगे, एक रेमेडी के बारे में बात करेंगे जो कि इस महीने आपको ज़रूर करनी चाहिए। ये महीना सेहत के मामले में भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन किन किन राशियों पे ये प्रभाव पड़ने वाले हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हर बार हमें एक कॉमन सा कमेंट देखने को मिलता है कि हम अपनी कौन सी राशि देखें। तो बहुत आसान है, मैं जब भी ये हॉरोस्कोप के वीडियो बनाऊंगा तो आपको सिर्फ अपनी चंद्र राशि देखनी है। पर पूरे वीडियो को और ज़्यादा अच्छी और एक्यूरेट प्रिडिक्शंस को समझने के लिए आप अपनी चंद्र राशि भी देखिए और आपकी लग्न राशि भी जो है उसे भी देखिए। देखिए, लग्न राशि मतलब ये होती है हमारी कुंडली। इस कुंडली में ये होता है फर्स्ट हाउस। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ हो उस नंबर की राशि को आपकी लग्न राशि कहा जाता है। तो चंद्र राशि क्या है? कुंडली में जहां पर चंद्रमा बैठा है जिस नंबर पे, वो हमारी चंद्र राशि हो गई। और लग्न में यानी फर्स्ट हाउस में जो नंबर है, जो राशि है, वो हमारी लग्न राशि हो गई। जब आप इस दोनों को देखते हैं तो ज्यादा चीजें आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे होते हैं, मैच कर पा रहे होते हैं। नहीं पता मेरी कुंडली क्या है, मेरी राशि क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और जाइए हॉस्मो ऐप को डाउनलोड करिए। उसमें आपकी फ्री कुंडली बनती है, फ्री प्रिडिक्शंस मिलती हैं आपको, और साथ ही साथ आपकी राशि, नक्षत्र, सबकी जानकारी आपको फ्री में मिल जाती है। अब चलिए ज्यादा इंतजार नहीं करते, ज्यादा वेट नहीं करते और शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं कैसा जाएगा मार्च 2026 का ये पूरा महीना मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि वालों, कैसा होगा मार्च 2026 का ये महीना आपके लिए? तो देखिए, ये महीना आपके लिए सीधा सपाट नहीं बल्कि एक रोलर कोस्टर जैसा रहेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके 11वें भाव में रहेंगे, जिससे कि इनकम के मौके आपको मिलेंगे। इस महीना देखो, आप किसी इमोशनल ड्रामे से या सिचुएशन से या प्रॉब्लम से शायद बाहर निकल रहे हों या फिर अभी भी उसको एक्सपीरियंस कर रहे हों, लेकिन ये मार्च में एक्चुअली पैसा कमाने का महीना है। तो जितने भी दुख, दर्द, इमोशन, ड्रामे ये सब है, ये सब भूल जाओगे आप आने वाले टाइम में। पर ये पैसे की अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा नहीं आएंगे, इसलिए याद रखिएगा कि मार्च में पैसे कमाने के मौके मिल रहे हैं, उनको अपना लीजिए। लेकिन आप अपना नहीं पाओगे क्योंकि बिकॉज समथिंग इज गोइंग इन योर माइंड और आप अभी उतना हैप्पी फील नहीं कर रहे होंगे। नए लोगों से जुड़ाव जरूर होगा, नेटवर्क बढ़ेगा, नए लोग जीवन में आएंगे, बिजनेस करने वालों को खास फायदा दिखेगा। लेकिन साथ ही शनि पूरे महीने 12वें भाव में बैठकर खर्चों को बढ़ाने के संकेत भी दे रहे हैं। अगर आप अपना पैसा अपने पास रखोगे या फिर आपने जितना भी कमाया है उसको संभालने की अभी ज्यादा खास जरूरत है, अदरवाइज उसके खर्च होने के सोर्सेज निकल कराने वाले हैं। कहीं यात्रा करनी पड़ेगी, कहीं घूमना पड़ेगा, अचानक से मूड अच्छा करने के लिए शॉपिंग करने का मन कर जाएगा, या गाड़ी वाड़ी खरीद लोगे आप तो पैसा ज़्यादा जा सकता है। नौकरी करने वालों के लिए भाग दौड़ और प्रेशर रहेगा, बॉस की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अच्छी बात यह है कि यही दबाव आपके लिए तारीफ और प्रमोशन और नई पहचान भी लेकर आएगा। यानी देखो, जब भी आमतौर पे, नॉट ऑलवेज बट आमतौर पे ये होता है कि जब आपके साथ प्रेशर और चैलेंजेस और इस तरह के ऑब्स्टिकल आते हैं और आप डट कर उसका सामना करते हैं, तो आपको सब देख रहे हैं, कुछ जल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वाह क्या आदमी है। और आमतौर पे जो आपके सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उन्होंने भी अपने जीवन में ये सब एक्सपीरियंस किया होता है, और जब वो किसी और को देख रहे होते हैं तो इज्जत बढ़ती है। उस समय तारीफ नहीं होती, लेकिन सही समय आने पर उसका क्रेडिट आपको ज़रूर मिलता है। ऐसा ही कुछ वक्त मार्च में भी आने वाला है। बिजनेस वालों के लिए महीने के पहले हिस्से में मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। खासकर अगर आप विदेश या ऑनलाइन माध्यम से काम जोड़ते हैं तो ग्रोथ मजबूत होगी। इस टाइम पीरियड में यात्राएं भी होंगी, जिनसे भी नई डील या नया धन आप लेकर आएंगे अपने पास। बीच महीने में कोई नया काम, नई डील शुरू करने का विचार भी खुद के लिए आ सकता है, या इन्वेस्टमेंट आपके लिए मन में आ सकती है कि पैसे बढ़ाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ मैं। सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि कुछ समय के लिए अभी कैश फ्लो टाइट होने वाला है, क्योंकि आपके खर्चे मार्च में इंक्रीज हो रहे हैं।
वित्त की यानी कि पैसे की और बात अगर हम करें तो शुरुआत में मल्टी सोर्स से पैसा या इनकम आएगी। प्रमोशन और इंसेंटिव के योग हैं, लेकिन 2 मार्च के बाद शुक्र के 12वें भाव में जाने से और 15 मार्च के बाद सूर्य भी वहां पे पहुंच जाने से खर्च अचानक से बढ़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर ये जो अचानक से खर्च बढ़ने वाली बात है, ये 15 मार्च से 22 मार्च या 23 मार्च के आसपास आप देखोगे। इसमें मेडिकल, ट्रैवल, फैमिली की खर्च भी संभव है। हालांकि 26 मार्च के बाद शुक्र के आपकी लग्न में आने की स्थिति फिर से, जब लग्न में वापस आएंगे तो आपकी स्थिति फिर से संतुलित हो जाएगी, फिर से बेहतर हो जाएगी और आर्थिक दबाव या टेंशन जैसा कुछ नहीं रहेगा। सेहत की अगर बात करें तो पेट का ध्यान रखिएगा। गैस, एसिडिटी, पाचन से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। इवन अपने स्किन का, फेस का ध्यान रखिएगा। स्किन में कोई पिंपल या रैशेज या एलर्जी हो सकती है। पैरों का ध्यान रखिएगा, संभल कर चलिएगा, नहीं तो मटक कर कहीं गिर जाओगे, पैरों में चोट लग जाएगी। खासकर इस महीने में आप ये भी पाएंगे, स्पेशली 15 मार्च के बाद, कि बाहर का खाना अगर अब आप खा रहे हैं तो आपका शरीर झेल नहीं पा रहा है। रूटीन अगर आप ठीक नहीं रख रहे हैं तो अब नींद, सब कुछ गड़बड़ हो रही है। शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज आप बिल्कुल लापरवाही ना करें। और लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो ठीक महीना है, ओके महीना है। साथ में घूमने फिरने का प्लान खूब सारा बना सकते हो आप, पर होगा ऐसा कुछ नहीं, प्लान ही बनेंगे बस। क्योंकि एक्चुअली में इस टाइम में गलतफहमियां ज़्यादा बढ़ रही हैं, छोटी बात बड़ी बन जा रही है। इसलिए कोशिश करिए कि छोटी मोटी बातें आप ज़्यादा बड़ी ना बन पाएं आपके लव रिलेशनशिप्स में। शादीशुदा लोगों के लिए शुरुआत ठीक है, जीवन साथी से सहयोग और लाभ मिल रहा है। बीच में थोड़ी खटास या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से तनाव भी आ रहा है आपके रिलेशनशिप्स में, जिसे आपको बहुत समझदारी से हैंडल करना पड़ेगा। अदरवाइज ये इमोशनल ट्रॉमा या ड्रामे में बदलने वाला है। 26 मार्च के बाद रिश्ते में फिर से प्यार और समझ बढ़ेगी। परिवार की बात करें तो माहौल ओके है, सामान्य है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उनसे आर्थिक या भावनात्मक मदद भी मिल सकती है। माँ की सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। घर में किसी सुविधा या सुधार पर खर्च हो सकता है जो आगे चलकर खुशी देगा। विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल ध्यान भटक चुका है। साढ़े साथी का इम्पैक्ट अब आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। आप थोड़े स्लो हो गए हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन इंक्रीज हो रहा है। डिसिप्लिन एक्चुअली में बहुत ज़रूरी है इस टाइम में, अदरवाइज आप बहुत भटके से महसूस करोगे अपने अंदर। विदेश जाने या बाहर पढ़ाई करने के जो काम कर रहे हैं इससे विद्यार्थी, इसके संकेत अभी हैं। यानी कि ट्रैवलिंग देखिए मेष राशि वालों मार्च में हो सकती है। तो अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में फॉरेन जाने का कोई प्लान है पढ़ाई लिखाई के लिए, तो ठीक है, उससे रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल सकती हैं। रेमेडी के तौर पर आपको करना ये है कि मंगलवार को 9 अनार के जो पत्तियां होती हैं या फिर 9 अनार की लकड़ी के टुकड़े, मतलब अनार का पेड़ कहीं मिले तो 9 उसके थोड़े थोड़े डंडी आप इकट्ठा कर लीजिए और उसको किसी राम भगवान के या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर चढ़ाइए। और वहाँ पे बस एक बात बोलिए, हे श्री राम, हे भक्त हनुमान, मुझ पर कृपा करें, मुझे सुरक्षा प्रदान करें हर तरह के नेगेटिव विचार से, हर तरह की बुरी आदतों से। बस ये कार्य आप ज़रूर करिएगा इस टाइम पीरियड में। और ये नहीं हो पा रहा है, आप विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना भी आपके लिए मोर देन इनफ रेमेडी होगी इस महीने के लिए। तो कुल मिलाकर मार्च 2026 आपको संतुलन कैसे बनाना है ये सिखाएगा। कमाई भी होगी, खर्च भी होंगे, मौके भी मिलेंगे, प्यार ऊपर नीचे ही चलेगा। समझदारी से कदम उठाना है और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अपने स्टमक का, पेट का ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये था दोस्तों मेष राशि के लिए कैसा जाएगा मार्च 2026 का ये पूरा महीना। चलते हैं वीडियो में आगे, बात करते हैं दूसरे नंबर की राशि, धन, परिवार और धैर्य की राशि, वृषभ राशि के जातकों के बारे में। वृषभ राशि वालों, मार्च 2026 का ये पूरा महीने आपके लिए कई मायनों में प्रोग्रेसिव वाला है, प्रगति देने वाला साबित होने वाला है। महीने की शुरुआत में जुपिटर आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। 11 मार्च के बाद मार्गी हो जाएंगे। राहु पूरे महीने 10वें भाव में, केतु चौथे भाव में, शनि 11वें भाव में। शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र भी राहु के साथ आपके करियर भाव में रहने वाले हैं। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जिस भी काम में आप अभी हाथ डाल रहे हो, जिस भी काम की आप नई शुरुआत कर रहे हो या अभी मौजूद हो, उसमें ग्रोथ मिलने वाली है, उसमें मौके मिलने वाले हैं, उसमें तरक्की मिलने वाली है। नौकरी करने वालों को एक साथ कई सारी जिम्मेदारियां आएंगी, सामने से ले लीजिएगा सारी जिम्मेदारियां, आपका आगे चलकर बड़ा फायदा होगा। कभी कभी लगेगा काम सिर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपको सफलता दिलाएगी। और 11 मार्च के बाद स्थिति और मजबूत होगी। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या पहचान मिलने के योग हैं।
26 मार्च के बाद विदेश यात्रा या दूसरे शहर में काम के मौके मिल सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए महीना विस्तार का है। जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा मिलेगा। नई डील, नए प्रोजेक्ट, नए नेटवर्क जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो शनि का 11वें भाव में होना नियमित आय और स्थिरता देगा। गुरु दूसरे भाव में बैठकर धन संचय की क्षमता बढ़ाएंगे। बैंक बैलेंस मजबूत होगा। 11 मार्च के बाद आय में और ज्यादा सुधार दिखेगा। आप में से कुछ लोग अगर शेयर मार्केट या फिर निवेश में ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो ये महीना आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है। बस सोच समझकर अपने काम करिएगा। 26 मार्च के बाद जब शुक्र 12वें भाव में जाएंगे तो लग्जरी, ट्रैवल, सुख सुविधाओं पे खर्च बढ़ने वाला है। कोई मस्त बढ़िया सा ट्रिप होने वाली है, हो सकता है आपकी, या फिर कोई एक अच्छी पार्टी में, वेकेशन में आपको इनविटेशन मिलेगा और आप वहां पर ट्रैवल करोगे और लग्जरी को अनुभव करोगे अपने साथ। इसलिए अब क्या है, ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा जितना सोचा था उससे ज्यादा गिफ्टिंग वगैरह में खर्च हो सकता है, विच आई थिंक इट्स ओके। जिंदगी होता रहता है। महीने के अंत में कोई बड़ी प्रॉपर्टी या वाहन लेने पे विचार बनेगा। लोगे नहीं, विचार बनेगा। सेहत के मामले में आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है। आंखें और आपके पेट से जुड़ी समस्याएं इस महीने आपको तंग करेंगी। खासतौर पे गैस, एसिडिटी, थकान जैसी चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। अगर छोटी समस्या दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा। अनदेखी करेंगे तो बात बढ़ सकती है। इस टाइम पीरियड में आपको प्लम्बर्स की, इलेक्ट्रिशियंस की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। अपने घर से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट, कोई वायर वगैरह ख़राब हो सकती है तो या प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रिशियन आपके घर में विजिट कर सकते हैं, आपके फ्लैट में विजिट कर सकते हैं। महीने के दूसरे हिस्से में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पुरानी अगर कोई बीमारी या पुराना कोई दर्द था तो वो वापस से आएगा, पर वो भी बहुत माइन्यूट सा है। ऐसा नहीं कि आप बहुत चिंतित हो गए हैं। ध्यान बस ये रखना है कि आप जितने भी प्लान करेंगे कि आज का दिन ऐसे घटूंगा, आज के दिन में वो करूंगा, होगा कुछ नहीं, ठीक है? इसलिए अपनी दिनचर्या को नियमित करने की कोशिश करिएगा। हम इंसान बस कोशिश कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और इतना भी कर रहे हैं काफ़ी है। प्रेमी संबंधों की अगर मैं बात करूं तो महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। शुरुआत में थोड़ी बहस या अहम टकराव हो सकता है, लेकिन 2 मार्च के बाद शुक्र के 11वें भाव में आने से रिश्ता मजबूत होगा। आप दोनों के बीच विश्वास और समझ बढ़ेगी। साथ घूमने फिरने और भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय मिलेगा। 15 मार्च के बाद सूर्य के प्रभाव से थोड़ी गर्माहट आ सकती है, लेकिन आप धैर्य रखें तो रिश्ता गहरा होगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी समय सहयोगी है। जीवन साथी कामकाजी है तो विशेष लाभ होगा। आप दोनों के बीच में दूरियां कम होंगी और इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा इंक्रीज होगी। फैमिली की अगर बात करें तो कभी कभी घर में तनाव और गलतफहमी के माहौल बनने वाले हैं, क्योंकि आपकी बातें घर वाले मान नहीं रहे हैं, खासकर आपके माता पिता, और इवन उनकी सेहत को ध्यान में रखकर आप भी दिल से पूरी बात नहीं कह पा रहे हो, तो ये थोड़ा सा तनाव बन सकता है, आपकी चिंता बढ़ा सकता है। अगर घर में किसी को पहले से बीपी की प्रॉब्लम थी, दवाइयाँ लेता था, तो समस्या और बढ़ सकती है। हो सकता है कि डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाए। आपको लगेगा कि परिवार आपको समझ नहीं रहा है, लेकिन सच में यह है कि एक्चुअली में आप समझा नहीं पा रहे हैं। आप खुद ही ढीले ढाले से हैं, और आपकी जो, देखिए, जैसे अगर मैं हूं और मैं अपने घरवालों से कहूं कि मैं सोच रहा हूं कि दुबई शिफ्ट हो जाऊं क्या? ठीक है, दुबई शिफ्ट होना डर भी लग रहा है, और घरवाले कहेंगे अरे बेटा मत शिफ्ट हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों नहीं? अरे भाई, तुम्हारे बात में ही कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस होगा तो सामने वाले क्यों नहीं तुम्हारी बात मानेंगे, समझेंगे? तो ये इस पर भी ध्यान दीजिएगा। भाई बहनों का सहयोग तो पूरा मिल रहा है। अगर कोई बात आपके माता पिता नहीं समझ रहे हैं तो भाई बहनों को अपने अंडे में लीजिए, उनको समझाइए। उनके थ्रू आपके माता पिता बात मान जाएंगे। छात्रों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे, और महीने के दूसरे हिस्से में विदेश जाने का, बाहर पढ़ने का योग भी मजबूत बन रहा है। उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए सबसे बेहतर है। इस महीने बुधवार को गाय को हरा चारा या सब्जी खिलाना भी आपके लिए बेहतर है। शनिवार को चींटियों को थोड़ा सा आटा चढ़ाइएगा या फिर मछलियों को दाना डालिएगा। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं इस महीने, तो धन, रिश्ते और मानसिक शांति, संतुलन और बैलेंस के साथ पूरे मार्च के महीने में चलेगी। कुल मिलाकर मार्च 2026 का महीना वृषभ राशि के लिए मेहनत और प्रबंधन का महीना है। काम ज्यादा रहेगा, कमाई भी अच्छी रहेगी, बस सेहत और खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण आवश्यक है। अदरवाइज मौज करिए, बढ़िया टाइम आ गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अपनी तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि वालों की बात करते हैं। मिथुन राशि कैसा जाएगा आपके लिए मार्च 2026 का ये पूरा महीना? तो ये महीना आपके लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव है, काफ़ी भागा दौड़ी वाला भी, यानी कि ट्रैवल से रिलेटेड भी कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी अब आपके सामने आ रही हैं। पूरे महीने गुरु आपके लग्न में रहेंगे और 11 मार्च के बाद मार्गी होकर आपके निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास को और मजबूत कर देंगे।
शनि पूरे महीने 10वें भाव में बैठकर करियर में मेहनत और जिम्मेदारी बढ़ाएंगे। वहीं पे राहु, मंगल और बुध 9वें भाव में रहकर भाग्य, लंबी यात्राएं और नई सीख के अवसर भी आपको देंगे। अब इसको और आसानी से समझते हैं। 2 मार्च को शुक्र और 10वें भाव में और 15 मार्च के आसपास सूर्य भी वहीं पर आ जाएंगे, तो करियर इस महीने में हाईलाइट पर है। बेसिकली नौकरी वालों के लिए ये समय बहुत हार्ड वर्क डिमांड कर रहा है। आप ऐसा फील करेंगे कि अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना काम बहुत करवाया जा रहा है और जो नहीं कर रहा, भगा दिया जा रहा है, उसको एकदम से टर्मिनेट कर दे रहे हैं। वर्क प्रेशर बढ़ रहा है। ट्रांसफर या फिर जॉब स्विच करने का आपके मन में विचार आ रहे हैं। आप जिस भी काम के लिए आए थे, अब आपके ऊपर और दूसरे डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारियां भी डाली जा रही हैं। लेकिन ये जो चेंजेस हैं, एक्चुअली में आप अभी शुरुआत में इनको करने का मन नहीं करेगा। मन में और आपके कलीग्स भी 4 बातें आपको सुनाकर आपके मन को भर देंगे। बट ट्रस्ट मी, जो हो रहा है होने दीजिए और काम से मत भागिए। देखिए, जीवन में काम करना ना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी इंसान को खाली अगर वो बैठ गया तो वो अपना समय के साथ साथ अपनी सेहत का भी और अपने भविष्य का भी नुकसान कर रहा है। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। 140 करोड़ तो सिर्फ भारत में ही हैं। कितने लोगों को काम मिल रहा है? बहुत कम। ठीक है, आपको ये एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि आप दिल्ली, एनसीआर, बोर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे कहीं या यूएस, कनाडा में कहीं रह रहे हैं जहां पे आपके आसपास सब काम कर रहे हैं। बट कभी देखिए, इस दुनिया में कितने सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। मिथुन राशि वालों, अगर आपको काम जरूरत से ज्यादा मिल रहा है, ये अच्छी बात है। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि कंगाल होने से जी का जंजाल होना ज्यादा अच्छा है। अगर आप कंगाल हैं, उससे ज्यादा बेहतर है कि आपके पास काम बहुत ज्यादा है। अब ज्ञानवाद की बातें ज्यादा हो गई। कुल मिला के ये कह रहा हूं कि एक्सेप्ट करिएगा, मना कुछ मत करिएगा। आप अगर किसी तरह के गवर्नमेंट के काम से जुड़े हुए हैं, सचिवालय आना जाना रहता है, प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े हुए आप व्यक्ति हैं या फिर आपका इनके साथ उठना बैठना होता है, तो आप देखेंगे कि अब आपका जो ओहदा है वो बढ़ रहा है। नए लोगों से आप मिल रहे हो, पावरफुल लोगों से आप मिल रहे हो और इससे आपको पर्सनल फायदा ज्यादा हो रहा है। बिजनेस करने वालों के लिए महीना बहुत शानदार है। आपकी योजनाएं जमीन पर उतरेंगी। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। टीम के नए लोग आएंगे, नए लोग ऐड होंगे, बिजनेस का दायरा बढ़ेगा। टैक्स और कानूनी मामलों को समय से जरूर निपटा दीजिएगा, अदरवाइज ये आपकी जो स्पीड है, जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं, उसमें अड़चन बन जाएंगे आगे जाकर। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो भाग्य का साथ मिलेगा। लंबी यात्राओं से नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो आगे चलकर आपकी इनकम बढ़ा जाएंगे। 26 मार्च के बाद शुक्र के 11वें भाव में जाने से इनकम में निरंतर वृद्धि के संकेत हैं। मल्टीपल सोर्स से पैसा भी आ रहा है। शेयर मार्केट भी सक्रिय है तो लाभ मिल रहा है वहां पे, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह से निवेश करिएगा। सेहत के मामलों में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर स्थिति ठीक ही नजर आती है। थोड़ा मोड़ा मानसिक तनाव बस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थकान, थोड़ा मोड़ा चिड़चिड़ापन, हेडेक, इतने ही इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। नथिंग वेरी सीरियस। मेडिटेशन, पर्याप्त नींद लेना, हल्का भोजन करना, यही इसके उपाय हैं। थोड़ा सा फैट खाना कम करिए, जंक फूड खाना कम करिए, कंट्रोल करिए। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका ऑलरेडी है तो ऑलरेडी कम करिए, नहीं तो फिर वजन बढ़ने की समस्या या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, आज पॉजिटिव नहीं लग रहा है, ऐसा फील कर सकते हैं। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो ये महीना खुशियां देने वाला है। आप और आपके पार्टनर के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। बार बार साथ में समय बिताने के बहाने मिलेंगे, मौके मिलेंगे। पुराने गिले शिकवे दूर होंगे। कुछ लोग शादी का प्रस्ताव भी रख सकते हैं और अविवाहितों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं। शादीशुदा लोगों को महीने की शुरुआत में थोड़ा अहम टकराव महसूस हो सकता है, लेकिन 11 मार्च के बाद स्थिति संभल जाएगी। आप दोनों के बीच समर्पण और समझ बढ़ेगी। परिवार की बात करें तो घर का माहौल सामान्य से अच्छा रहेगा। आप लंबी यात्राएं या तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। माता पिता की सेहत में सुधार होगा। आप उनके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। भाई बहनों से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है। जिद्दी विद्दी हो जाएंगे अपनी बात के लिए और आप जो समझा रहे होंगे वो समझेंगे नहीं, बस इतनी ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। लेकिन अगर आप अभी उनको सहयोग देंगे या फिर उनको संभालेंगे तो आगे चलकर सब ठीक हो जाना है। महीने की शुरुआत में निर्णय लेने में थोड़ा असमंजस रहेगा। कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो कि आपको बहुत पहले ले लेने चाहिए थे, लेकिन डीले करते करते अभी तक आपने नहीं लिए हैं। कोशिश करिए जैसे ही मार्च का महीना शुरू हो, पहले हफ्ते में आप सब कुछ क्लियर कर दें, सारे बैकलॉग्स क्लियर कर दें। 7 दिन इनफ है आपके लिए और अगर आप
ऐसा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास अलग लेवल पे होगा, क्लैरिटी अलग लेवल पे होगी, परिवार और कार्य क्षेत्र में सभी का आपको सहयोग मिलेगा। उपाय के तौर पे कोशिश करिएगा कि बुधवार को भूरे रंग की गाय को हरी सब्जियां हैं या फिर जो भी गाय माता खाती हैं उनको खिलाइएगा, या फिर गौशाला विजिट करके थोड़ा दान पुण्य का कार्य करिएगा। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को कुछ उपहार दें, कुछ पढ़ाई लिखाई स्टेशनरी से संबंधित सामान दें। शनिवार को शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करें और पीपल के पेड़ को बिना छुए उस पर जल चढ़ाएं। ये उपाय आपके भाग्य, करियर और मानसिक शांति को संतुलन में रखेगा। कुल मिलाकर मार्च 2026 मिथुन राशि वालों आपके लिए मेहनत, यात्रा और उपलब्धियों का महीना होने वाला है। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना परिणाम मिलेगा और महीने के अंत तक आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। तो ये था मिथुन राशि के लिए कैसा जाएगा मार्च 2026 का महीना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं इमोशन की राशि, इमोशन के राजा यानी कि कर्क राशि के जातकों के बारे में। कैसा जाएगा कर्क राशि के सभी जातकों का मार्च 2026 का ये पूरा महीना। कर्क राशि वालों, ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव, सीख और सतर्कता का महीना रहेगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु आपके 8वें भाव में रहेंगे। गुरु पूरे महीने 12वें भाव में और केतु दूसरे में, शनि 9वें भाव में रहेंगे। इसलिए खर्च अचानक से बढ़ सकते हैं। आपने जो अपेक्षा नहीं की है, ऐसी परिस्थितियां इस महीने आपके सामने आने वाली हैं, जिससे आप इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर में या बहुत ज्यादा इम्बैलेंस महसूस कर सकते हैं। खासकर महीने के पहले हिस्से में आर्थिक संतुलन बनाए रखना, जैसे पैसे बचे रहें ताकि पूरे महीने मुझे किसी